हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, अब हम करेंगे लेट्स ट्राई 4 ऑफ चैप्टर 11। मेंसुरेशन हमारा चैप्टर है, तो उसकी ये लेट्स ट्राई 4 है। इसमें कुछ आपको पॉलीगन्स गिवन है, आपने उनका एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे, जितने भी उसमें एक पॉलीगन में जो जो आपके शेप्स बन रही हैं उन सब का अलग अलग आपने एरिया फाइंड करना है और उनको टोटल ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पर ये हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये आपकी ट्रेपीजियम हो गई, ये ट्रेपीजियम, ये स्क्वायर शेप हो गई और ये ट्रेपीजियम। तो इन सब का एरिया आप फाइंड करेंगे और इनको ऐड करेंगे। ठीक है, सारे आपके जो मेजरमेंट्स हैं वो इनके गिवन है। जैसे ये 5 इंचज़ है, ये 4.5 इंचज़ हैं, ये 2 इंचज़ हैं, ये 2 है, ये 5.9 है। और देखिए जो ये मार्क लगा हुआ है इसका मतलब है ये साइड 5.9 है, दैट मीन्स ये भी 5.9 है, ये 5.9 है एंड ये 5.9 है। ठीक है, तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से डायग्राम बना लिया है मैंने, आप लोग बना लेंगे। ये हमारा ना थोड़ा नीचे आ गया, ज़्यादा स्क्वायर शेप में है, ये रेक्टेंगुलर नहीं है, स्क्वायर शेप में है। तो आप थोड़ा इसको ठीक बनाएंगे डायग्राम को बुक से। अब इसको सोल्व करना है। देखो मैंने पहले कुछ नंबरिंग कर ली है, 1, इसके बाद में फिर 2, 3, 4 एंड लास्ट मेरा ये आ जाता है 5। आप इसको नंबरिंग कैसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, जैसे आप एज इट इज़ जो करना चाहें ना आप वैसे कर सकते हैं। इसको आप 5 भी नंबर दे सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, बारी बारी से इन सभी का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, ठीक है, एक मेथड तो इसका ये है। एक हम क्या कर सकते हैं, मान लो यदि इसको हम नेमिंग नहीं करते हैं तो मैं ये पूरा पोर्शन इस तरह से, ध्यान से देखना, ये पोर्शन, ये पूरा मेरा क्या बन रहा है, ट्रेपीजियम। तो इस पूरे पोर्शन को हम क्या नाम दे देंगे, 1। ठीक है, या तो सेपरेट करो आप, या सेपरेट नहीं करते तो ये इजी पड़ेगा। आप लोग क्या करेंगे, ये पूरा पोर्शन देखो ट्रेपीजियम बन रहा है, तो मैं पूरे का ही एरिया एक साथ निकाल लेता हूँ, अलग अलग नहीं निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक पैरेलल साइड तो मेरी 4.5 है, अदर पैरेलल साइड क्या आएगी, 2 प्लस 5.9 प्लस 2, और हाइट कितनी आ गई, 5 इंचज़। तो देखो कुछ इस तरह से मैंने किया है। एरिया ऑफ पोर्शन फर्स्ट, it is a trapezium, hence parallel sides are 4.5 and 2 plus 2 plus 5.9, that means 9.9, और हाइट गिवन है 5 इंचज़। दैट मीन्स एरिया का फार्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 4.5 प्लस 9.9 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये आ गया आपका 1/2 मल्टीप्लाई, ऐड करेंगे 4.5 एंड 9.9, दैट मीन्स 14.4। क्लियर है, मल्टीप्लाई बाय 5, कैंसिल आउट किया, 7.2 से कटा 2 से, तो 36.0 स्क्वायर इंचज़ ये आपका आंसर आ गया पोर्शन फर्स्ट का। ठीक है, अब हम चलेंगे पोर्शन सेकंड की तरफ। एरिया ऑफ पोर्शन सेकंड, इट इज़ ए स्क्वायर एंड साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है, 5.9 इंचज़। दैट मीन्स एरिया हो गया साइड इंटू साइड, 5.9 मल्टीप्लाई 5.9, 34.81 स्क्वायर इंचज़। ये आ गया सेकंड पोर्शन का एरिया। अब चलते हैं थर्ड, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम थर्ड एंड 4। ठीक है, थर्ड एंड 4 हमारी दोनों ट्रेपीजियम फॉर्म हो रही हैं, उनका एरिया फाइंड करना है। तो पैरेलल साइड्स है 5.9 एंड 4 एंड हाइट है 2 इंचज़। एरिया का फार्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट मीन्स 5.9 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 1/2 मल्टीप्लाई 9.9, 9.9 कहाँ से आया, 5.9 और 4 को ऐड करके मल्टीप्लाई बाय 2। अब आप सोचेंगे सर ने दोबारा मल्टीप्लाई 2 क्यों कर दिया, क्योंकि देखो इस तरह के मेरे पास कितने ट्रेपीजियम है, 2,
मैंने कंबाइंड निकाल लिया दोनों का एरिया, क्योंकि दोनों की साइड्स और हाइट सेम है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, ये हो गया 9.9 मल्टीप्लाई बाय 2, 19.8 स्क्वायर इंचेस। टोटल एरिया कितना आ जाएगा, इन सभी को आप प्लस करेंगे, 36.0, 34.81 प्लस 19.8 एंड आंसर इज 90.61 स्क्वायर इंचेस। ये आपका आंसर आएगा इस डायग्राम का। क्लियर है? तो समझ आया सभी को। अब हम चलते हैं फर्स्ट के बी पार्ट पे। फर्स्ट का बी पार्ट डायग्राम आपकी बुक में दिया गया है, आप वहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। सॉल्यूशंस में देखिए कुछ इस तरह का डायग्राम है। अब उसी तरह से हमने क्या किया, नेमिंग कर लिया इनकी, पोर्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5। क्लियर? तो इस तरह से आप इसको बनाएंगे, या आप इसको ना कंबाइंड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे एक ना फॉर्म बन रही है ट्रेपीजियम की। आप यहाँ से या डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यू, आपके ऊपर डिपेंड है ये चीज़ कि आप कैसे नेमिंग करके हर एक पोर्शन का एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ पोर्शन फर्स्ट, इट इज़ ए ट्रेपीजियम। देखो ये फर्स्ट ट्रेपीजियम है, ये पैरेलल साइड से, ये हाइट है, फाइंड कर सकते हैं इजीली। 1/2 इंटू 7.5 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 1/2 इंटू 7.5 प्लस 10 17.5 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 2 ज़ा 4, 35.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आएगा पोर्शन का। नेक्स्ट है एरिया ऑफ पोर्शन सेकंड, इट इज़ ए ट्रायंगल, सॉरी रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट मीन्स 10 इंटू 4, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पोर्शन थर्ड, इट इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल, एंड एरिया क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस मेरे पास कितना है 2 और हाइट कितनी है 10, ये डायग्राम में है। तो 1/2 इंटू 2 इंटू 10, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, कितना आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है एरिया ऑफ पोर्शन 4, इट इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल, देन एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पर बेस मेरे पास 4 है एंड हाइट 7 है, तो 1/2 इंटू 4 इंटू 7, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पोर्शन 5, इट इज़ ए ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम के लिए एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स यहाँ पर है हमारे पास 5 + 6 एंड हाइट है 7, तो आंसर आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 7, 77/2 एंड डिवाइड किया 2 से, तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन टोटल एरिया, इन सब को प्लस कर देंगे, 35 + 40 + 10 + 14 + 38.5 एंड आंसर इज 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए इस क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कुछ डाउट है। ठीक है, या तो कोई चीज़ ऐसी है जो यहाँ से छूटी हुई है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा डाउट है अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड में एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए पार्ट, इन दोनों में अभी डाउट है। तो आप लोग इनको अभी थोड़ा ड्रॉप करेंगे, देन उसके बाद में यदि कोई इनका सॉल्यूशन होता है तो फिर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ना अभी हमारे पास कोई साइड ही नहीं है। मान लो यदि मैं इसका एरिया निकालता हूँ ट्रायंगल का, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ बेस की तो हमारे पास मेजरमेंट ही नहीं है कि बेस कितना है, और यदि मैं टोटली निकालता हूँ इसको तो उसकी भी मेजरमेंट मेरे पास नहीं है। यानी कुछ तो इन्होंने देना चाहिए था ना। हाइट तो है 6 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ ये बेस नहीं है। सेम ऐसे यहाँ पर है, ये हाइट नहीं है यदि मैं इसको ट्रेपीजियम लेता हूँ तो यहाँ भी वही कंडीशन है,
हाइट तो है लेकिन इसका बेस नहीं है, तो दैट मीन्स क्वेश्चन है इसमें ना मिस प्रिंटिंग मुझे लग रही है, आई थिंक। तो जैसे यदि ये होता है कुछ इसका तो फिर मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड का ए पार्ट ये अभी आप ड्रॉप करेंगे, बी पार्ट है इसका थर्ड का, ये ठीक है। देखो बी पार्ट में क्या है कि ये हमारा 60 है और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 50 है। अब इसके आगे फिर देखो ये मेजरमेंट इसमें दी हुई है, ये यहाँ से यहाँ तक है 50 और फिर इससे आगे यहाँ है 40। दैट मीन्स इस टोटल लेंथ कितनी हो गई इस पूरे की 50 प्लस 50 प्लस 40, ये पूरी जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक सी ए ये मेरी हो गई 90। तो इसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ इजीली, ठीक है। देखो थर्ड का बी पार्ट किस तरह से करेंगे इसको, देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी, डायग्राम आप बुक से बनाएंगे, बी ई सी मैंने इसको नाम दिया है ई एंड यहाँ पर एफ, इस पॉइंट को नाम दिया है एफ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी बेस है 30 और हाइट है 40, इजीली हो जाएगा। दैट मीन्स 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू 30 इंटू 40 कैंसिल आउट किया, 15 पे हो गया, तो ये आ गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी ए देखिए 1/2 इंटू 30 इंटू 100, यहाँ मैंने लिया 100 ई बी ए। अब डायग्राम दोबारा दिखाता हूँ मैं, ई बी ए, तो देखिए ये अब हाइट कितनी बनी 50 प्लस 50 100, ये ऐसे 100 लिए मैंने यहाँ पे, कंफ्यूज मत होना आप लोग। तो कैंसिल आउट किया 15 पे, 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी एफ, तो 1/2 इंटू बेस हो गया 60 एंड हाइट हो गई 90, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं 90 है। ऐड करेंगे दोनों को तो 50 40 को 90 आएगा, 2 से कैंसिल आउट किया 30, दैट मीन्स 2700 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ, अब ए डी एफ का निकालना है एरिया, तो 1/2 इंटू 60 इंटू 50 कैंसिल आउट किया 30, 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया कितना आ गया आपका 600 प्लस 1500 प्लस 2700 प्लस 1500, दैट मीन्स 6300 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपका टोटल एरिया आ गया, ठीक है। क्लियर है सभी को। अच्छा अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी पार्ट। अब देखिए थर्ड का सी पार्ट, इसमें भी एक पार्ट ठीक लग रहा है मुझे, एरिया ऑफ पी टी एस आर, ये हम फाइंड कर सकते हैं पी टी एस आर, क्योंकि यहाँ पर ये बेस है ये हाइट है, फाइंड हो जाएगा। ये आपकी एक साइड है, दो पैरेलल साइड हैं 3 6 और ये भी फाइंड हो जाएगा, ये बेस है ये भी फाइंड। लेकिन जो प्रॉब्लम आएगी वो एरिया ऑफ पी क्यू आर में आएगी, एरिया ऑफ पी क्यू आर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई मेजरमेंट नहीं है, पी क्यू की लेंथ हमारे पास नहीं है ना क्यू आर की लेंथ हमारे पास है, हाँ ये हमारे पास ज़रूर है, ठीक है। तो इसमें डाउट है, आप इसमें सिर्फ एक पोर्शन करेंगे अभी फ़िलहाल, एरिया ऑफ पी टी एस आर, इसको आप फाइंड करेंगे इजीली। कैसे नेमिंग करेंगे, फर्स्ट नेम इसको, सेकंड इसको, थर्ड इसको, और तीनों के एरिया बारी बारी से फाइंड करके वो इसका आंसर यहाँ पे आप पुटअप करेंगे। इसको अभी ड्रॉप करेंगे एरिया ऑफ पी क्यू आर को, क्योंकि मेजरमेंट ही नहीं है हमारे पास। क्लियर है। तो ये आपकी लेट्स ट्राई 4 थी। अब चलते हैं लेट्स ट्राई 5 की तरफ। देखिए ये लेट्स ट्राई 5 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गिवन बिलो इज द नेट ऑफ ए क्यूबॉइड दैट इज इनकम्प्लीट, कंप्लीट द नेट। तो ये देखो बुक में ही करना है आपने, ये इस तरह से गिवन है आपका, तो आपने इसको कंप्लीट कैसे करना है, ये आगे की तरफ ड्रॉ करेंगे एक पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट है देखो इधर, तो इसको एक स्क्वायर का जो बॉक्स है आगे की तरफ आप ऐसे ड्रॉ करेंगे। क्लियर। और ऊपर ये यहाँ पर है हमारे पास एक पॉइंट, लेकिन नीचे ये 1 2 3 4 पॉइंट्स जाएगा, क्योंकि टोटल देखो 1 2 3 4 हो गए, तो ये आपका 4 स्टेप्स नीचे जाएगा ऐसे।
ठीक है, यहाँ तक तो ये आपका फॉर्म है ही, इतना दो, इससे नीचे जाएगा ये। क्लियर? नेट है ये, नेट आपने पहले भी बनाए होंगे 6th या 7th में। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड बाय काउंटिंग स्क्वायर्स। स्क्वायर्स को काउंट करके आपने क्या करना है, डायमेंशंस लिखनी है कि लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है, हाइट कितनी है। ठीक है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट आपने फाइंड करनी है। तो देखो क्यूबॉइड जो है इसकी लेंथ कितनी होगी, यहाँ से काउंट करो, 1 2 3 4, लेंथ हो गई 4। ब्रेड्थ कितनी हो गई, ब्रेड्थ आपकी होगी 1 2 3 हो गई। एंड हाइट कितनी होगी, हाइट का मतलब है ये जो पोर्शन है हमारा, कितने सेंटीमीटर लिया गया, कितने स्क्वायर है, 1, तो ये आएगी आपकी 1, हाइट आ जाएगी आपकी 1 आएगी। ठीक है, फिर है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड फॉर्म्ड एक्सक्लूडिंग द टॉप, मतलब टॉप को काउंट नहीं करना है। ये पता है ये जो नेट है ये क्या है, आप किसी क्यूबॉइड शेप की कोई बॉक्स है, उसको जब आप ओपन करते हैं ना तो इस तरह की फॉर्म आपके पास में आती है, वो चीज़ें। सी पार्ट में है, सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो देखिए नोटबुक पे करेंगे इसको। ये क्यूबॉइड की शेप होती है, आप अच्छे से देख सकते हैं क्यूबॉइड की शेप होती है। इसका फर्स्ट का ए पार्ट आप बुक में ही करेंगे, सेकंड है बी पार्ट, फर्स्ट का बी, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड इज, लेंथ आएगी 4, ब्रेड्थ आएगी 3 एंड हाइट आएगी 1। अब सी पार्ट में सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो लेंथ लिखेंगे, ब्रेड्थ, हाइट, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एक्सक्लूडिंग द टॉप, देन इट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला लगेगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 2 इंटू 4 प्लस 3 7 मल्टीप्लाई बाय 1, 14 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये इसका एरिया आ जाएगा फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड्स शॉन बिलो। एक मैं कराऊंगा, बाकी के 2 पार्ट आप करेंगे, इजी है। सरफेस एरिया फाइंड करना है, ये आपकी लेंथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है। आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है। ठीक है, तो सरफेस एरिया का फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पर हम कौन सा सरफेस एरिया का फार्मूला लगाएंगे, टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि हमें कुछ नहीं कह रहा है कि एक्सक्लूडिंग टॉप या कुछ भी बॉटम इस तरह का, तो आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। सेकंड का ए पार्ट, हेयर लेंथ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो गया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 2 इंटू एल बी का मतलब लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, प्लस बी एच ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, प्लस एच एल हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। सारी वैल्यूज़ पुटअप कर दी, ये मैंने सॉल्व किया इसको, तो 104 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये आपका सेकंड का ए पार्ट था। अब सेकंड का बी एंड सी डू योर सेल्फ आप लोग करेंगे, सेम है क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड के ए पार्ट की तरह। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं थर्ड का ए पार्ट। थर्ड का ए पार्ट, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द अननोन फॉर द क्यूबॉइड्स शॉन बिलो, आंसर टिल 1 डेसिमल प्लेस। सरफेस एरिया गिवन है, लेंथ हमारे पास y है, ब्रेड्थ है 6 एंड हाइट है 5, ये चीज़ें मेरे पास गिवन है। ठीक है, तो अननोन फाइंड करना है मुझे, हो जाएगा। एरिया का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो 2 इंटू वैल्यूज पुटअप की, y इंटू 6 प्लस 6 इंटू 5 प्लस 5 इंटू वाई इक्वल टू 158। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 158 अपॉन 2 विच इज़ 79। यहाँ बच गए 6y प्लस 30 प्लस 5y, 6 प्लस 5 11y प्लस 30 इक्वल टू 79 एंड 11y इक्वल टू 79 माइनस 30, 11y इक्वल टू 49
दैट मीन्स y इक्वल टू 49/11 एंड y की वैल्यू आ गई आपकी 4.5। 49 को 11 से डिवाइड कर दिया, 1 डेसिमल प्लेस तक करना था, 4.4 सेंटीमीटर, हैंस लेंथ इक्वल टू 4.4। तो जो भी साइड आपसे पूछी जा रही है आप वो फाइंड कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इसका बी पार्ट डू योर सेल्फ, आप खुद करेंगे, सेम है जैसा मैंने ये कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए टेलर नीड्स टू कवर ए बॉक्स दैट इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग, 12 सेंटीमीटर हाई एंड 14 सेंटीमीटर वाइड विद मटेरियल ऑन ऑल साइड्स। हाउ मच मटेरियल डज शी नीड? इसका हिंट दे रहा हूँ मैं आपको, सोल्व आपने करना है। लेंथ है 18 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 15 सेंटीमीटर एंड हाइट है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया फाइंड कर दो, टोटल एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये फार्मूला लगा के सारी वैल्यूज पुटअप करके आंसर फाइंड करेंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। इसको आपने खुद सोल्व करना है आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, Kara needs to buy some cardboards to build a box 10 inches long, 7 inches wide and 4 inches high. How much cardboard is needed to build the box? तो यहाँ पर देखेंगे लेंथ है 10 इंचेस, ब्रेड्थ है 7 इंचेस एंड हाइट है 4 इंचेस। एरिया का फार्मूला यूज़ करेंगे 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। सारी वैल्यूज़ पुटअप करेंगे एंड आंसर फाइंड करेंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, Ali painted an almirah on its surface except the top and bottom. How much area did he cover if the dimension of the almirah is length है 4 feet, height है 12 feet and breadth है आपकी 3 feet। तो ये है भाई, ये सारी चीज़ें मैंने लिख ली हैं, राइट डाउन कर ली हैं। लेंथ हो गया 4 feet, ब्रेड 3 feet एंड हाइट 12 feet। अलमीरा पेंटेड ऑल इट्स सरफेस एक्सेप्ट टॉप एंड बॉटम, देन वी फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया। हम इसका क्या फाइंड करेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 हो गए 7, मल्टीप्लाई बाय 12, मल्टीप्लाई की 168 स्क्वायर फीट। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ 7 में देखो आपके पास लेंथ गिवन है 9 इंचेस, ब्रेड्थ गिवन है 6 इंचेस एंड हाइट है 3 इंचेस, ठीक है। तो वो कह रहा है कि गीता ओपन्स and lays a shoe box out flat. She sees that the top and the bottom of the box both measure 9 inches by 6 inches and the both sides of box measure 6 inches by 3 inches and the front and back of the box measure 3 inches by 2 inches each. What is the surface area of the box? एक बॉक्स के ना सारे इसने साइड्स के मेजरमेंट बता दिए, तो उनसे हमने क्या कंक्लूजन निकाला है कि लेंथ जो होगी वो तो होगी 9 इंचेस, ब्रेड्थ होगी 6 इंचेस एंड हाइट होगी 3 इंचेस। एरिया का फार्मूला यूज़ करेंगे 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, 2 इंटू 9 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 9। तो इसको सोल्व किया हमने तो ये कितना आया 198 स्क्वायर इंचेस आ गया। ये आपका एरिया आएगा, सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स। क्लियर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, ए कंपनी इज ट्राइंग टू फाइंड विच बॉक्स इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव बिटवीन बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2। एक कंपनी ने ना 2 बॉक्स अरेंज किए हैं, तो वो ये पूछ रहा है कि कौन सी बुक जो है ज़्यादा इफेक्टिव होगी। दोनों की मेजरमेंट्स गिवन है और उनके चार्जेस गिवन है। तो 4 बॉक्स फर्स्ट के लिए लेंथ है 8 इंचेस, ब्रेड्थ है 6.25 इंचेस एंड हाइट है 10.5 इंचेस। मैं सरफेस एरिया फाइंड कर लेता हूँ, टोटल सरफेस एरिया सिंपली 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल ये यूज़ किया मैंने यहाँ पर, और इसको सोल्व किया मैंने तो कितना आया 399.25 स्क्वायर इंचेस, ठीक है। ये आ गया सोल्व करके, मल्टीप्लाई ऐड करके इसको। अब देखो कॉस्ट कितनी है, ₹4 पर स्क्वायर इंचेस।
1 इंच स्क्वायर इंच की कॉस्ट है 4 रुपीज़, तो टोटल कॉस्ट कितनी आई 399.25 स्क्वायर इंचज़ की, मल्टीप्लाई कर देंगे 1597 रुपीज़, मतलब बॉक्स 1 तो मुझे कितने की पड़ रही है 1597 की पड़ रही है। अब चलते हैं हम बॉक्स सेकंड की तरफ। बॉक्स सेकंड की मेजरमेंट है, लेंथ है 9 इंचज़, ब्रेड्थ है 5.5 एंड हाइट है 11.75 इंचज़। सरफेस एरिया हो गया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यहाँ वैल्यूज़ पुटअप की, देन इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 439.75 स्क्वायर इंचज़। अब कॉस्ट है मेरे पास ₹4 पर स्क्वायर इंचज़, देन टोटल कॉस्ट कितनी आई 439.75 मल्टीप्लाई बाय 4, 1759 रुपीज़। देखो वो फर्स्ट बॉक्स थी मेरी पड़ी 1597 की और ये आई 1759 की, तो मोस्ट इफेक्टिव कौन सी हुई बॉक्स फर्स्ट। तो कंपनी सेव कितना सेव करेगी कंपनी 1759 में से 1597 माइनस करेंगे 162 रुपीज़। देन बॉक्स 1 इज़ मोर इफ़ेक्टिव, मोर कॉस्ट इफ़ेक्टिव, ठीक है, वो हमारे लिए काफ़ी अच्छी है बॉक्स फर्स्ट। ओके, तो ये आपकी एक्सरसाइज थी, कंप्लीट हो गई है। लेट अस ट्राई 5। अब हम चलते हैं लेट अस ट्राई 6 की तरफ, जो कि क्यूब पे बेस है। ये क्यूबॉइड पे थी, वो किस पे बेस है क्यूब पे है। देखिए ये हमारे पास में क्या है क्यूब, क्यूब ऐसी शेप होती है, इस तरह से है। लेट अस ट्राई 6 में हमारे पास सरफेस एरिया फाइंड करना है क्यूब का। तो साइड गिवन है 8 सेंटीमीटर, फर्स्ट का ए पार्ट है ये, फर्स्ट का ए पार्ट, साइड है 8 सेंटीमीटर। देन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो गया 6 इंटू साइड, 6 ए स्क्वायर भी बोल सकते हैं आप। तो 6 इंटू साइड है 8 इंटू 8, मल्टीप्लाई किया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर आ गया। सिंपल था। इसका बी और सी पार्ट आप लोग खुद करेंगे, डू योर सेल्फ, सेम यही मेथड यूज होगा, कुछ चेंजमेंट नहीं है। फिर आता है सेकंड का ए पार्ट, फाइंड साइड ऑफ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज गिवन। अब यहाँ पर हमारे पास सरफेस एरिया गिवन है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है 6a स्क्वायर, मतलब 6 इंटू साइड, दैट मीन्स 6a स्क्वायर इक्वल टू 600, एरिया के इक्वल रख दिया, एंड ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 600 अपॉन 6, कैंसिल आउट किया 100, ए स्क्वायर इक्वल टू 100। अब आप लोग ध्यान में रखेंगे जब ए स्क्वायर इक्वल टू 100 है, देन ए इक्वल टू कितना आ जाएगा √100, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट। ए इक्वल टू 100 को हम खोल के लिखेंगे 10 इंटू 10, 10 10 से 100 होते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे ये दो पेयर आ गए यहाँ पे, दैट मीन्स हमने क्या निकाला है 100 का स्क्वायर रूट, और 100 का स्क्वायर रूट कितना आ गया आपका 10 आ गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई 10, हैंस साइड इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका बी एंड सी पार्ट आप लोग खुद करेंगे, सेम एज इट इज़ है, बिल्कुल जैसा सेकंड का ए किया है उसी तरह से आपने करना है। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन, क्या कह रहा है आपका, ए क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर इज पेंटेड ऑन ऑल इट्स फेसेस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इफ कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹1200। तो देखिए साइड ऑफ क्यूब है 3 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया है 6 इंटू साइड, तो 6 इंटू 3 दैट मीन्स 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन जो कॉस्ट दी गई है वो दी गई है पर मीटर स्क्वायर, तो मैं अब 54 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा तो ये आ गया 0.0054 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितनी है 1200 रुपीज़। देन कॉस्ट ऑफ 0.0054 मीटर स्क्वायर कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 1200 से, तो ये आ गया 6.48 रुपीज़। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा 6.48 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज ट्रिपल्ड व्हाट विल बी द चेंज इन दैट सरफेस एरिया, कि यदि किसी क्यूब की लेंथ को ट्रिपल कर दिया जाता है, 3 टाइम्स कर दिया जाता है, तो उसके जो सरफेस एरिया है उसमें क्या चेंजमेंट होगा। लेट साइड ऑफ क्यूब x,
सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 इंटू साइड, तो 6 इंटू एक्स ये हो गया 6x²। ठीक है। इफ साइड इज ट्रिपल्ड देन न्यू साइड 3x, ट्रिपल हो गई तो 3x हो गई। सरफेस एरिया हो जाएगा 6 इंटू साइड, दैट मीन्स 6 इंटू 3x 54x² हो गया। अब चेंज इन एरिया कितना आ गया, देखो ये था 54x² और ये था 6x², x² से x² कैंसिल, 6 9 सा 54, 9 टाइम्स ऑफ एरिया, हैंस एरिया बिकम्स 9 टाइम्स। यदि आप किसी क्यूब की साइड को 3 टाइम्स कर देते हैं तो उसका एरिया कितना इफेक्टिव हो जाएगा, 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी 9 टाइम्स ज़्यादा। साइड यदि 3 टाइम्स है तो एरिया कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स मोर हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, a cubical tank with side 5.5 meter is painted on 4 walls and top. How much is this surface area? तो साइड है 5.5 मीटर, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला हो जाएगा 6 इंटू साइड, दैट मीन्स 6 इंटू 5.5 इंटू 5.5, ये आ जाएगा आपका 181.5 मीटर स्क्वायर, 181.5 मीटर स्क्वायर। सिंस वी आर नॉट पेंटिंग एट बॉटम देन एरिया ऑफ बॉटम का एरिया कितना आ गया, साइड इंटू साइड, क्योंकि वो रेक्टेंगुलर होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये यहाँ पर आ गया 5.5 इंटू 5.5, दैट मीन्स 30.25 मीटर स्क्वायर। तो जो एरिया हमें पेंट नहीं करना उसको माइनस कर देंगे, 181.5 माइनस 30.25, दैट मीन्स 151.25 मीटर स्क्वायर, ये मेरा एरिया आया। अब बी पार्ट में क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर 23 रुपीज़, तो कॉस्ट ऑफ 151.25 मीटर स्क्वायर कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 151.25 मल्टीप्लाई बाय 23, 3478.75 रुपीज़, ये आपका आंसर आएगा बी पार्ट का। अब इसमें एक सी पार्ट और कह रहा है, सी पार्ट देखिए, इसमें कह रहा है लेबर कॉस्ट और इंक्रीज कर दी जाती है 1200 रुपीज़, तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा, देखो 1200 तो लेबर कॉस्ट और 3478.75 जो टोटल चार्ज था वो ऐड कर देंगे, 4678.75 रुपीज़, ये सी पार्ट का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, a cube of side 5 cm cut into 1 cm cubes, what is the percentage increase in surface area from A to B after such cutting? तो साइड ऑफ क्यूब है 5 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया हो गया 6 इंटू साइड, 6 इंटू 5 इंटू 5, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ इट कट्स इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब्स। अब इसको जो ये क्यूब था इसको 1 सेंटीमीटर के क्यूब्स में कट कर दिया गया है, तो मैं पहले ये फाइंड कर लेता हूँ कि कितने क्यूब्स बनेंगे। ठीक है, अब जब कट किया मैंने तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आया, 5 सेंटीमीटर था ना, तो ये जो वॉल्यूम आएगा ये किसके इक्वल आएगा, जो 1 सेंटीमीटर के क्यूब मैंने कट किए हैं, तो n इंटू एन क्या है, नंबर ऑफ क्यूब्स, n इंटू 1 का क्यूब इक्वल टू 5 का क्यूब, तो n इक्वल टू 125 क्यूब्स, मतलब मैंने 150 सेंटीमीटर स्क्वायर में से जो क्यूब्स कट किए हैं तो वो क्यूब्स कितने बने मेरे, 125 बने। क्लियर है, 1 सेंटीमीटर के जो कट किए हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हैविंग साइड 1 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, कितना आया, 6 इंटू साइड, 1 सेंटीमीटर से एरिया फाइंड करेंगे तो ये आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्यूब का एरिया आ गया 6 और मेरे पास क्यूब कितने हैं 125, इनका एरिया कितना आया 6 इंटू 125, दैट मीन्स 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। इंक्रीज कितना हो गया एरिया, ये आया 750 और पहले था 150, माइनस किया तो कितना आ गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब परसेंटेज कितनी इंक्रीज हो गई, 600 अपॉन 150 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हुई, 15 4 जा, दैट मीन्स 400%, एरिया विल बी 400% इंक्रीज। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, ये लेट्स ट्राई भी आपकी कंप्लीट हो गई है 6।
तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस समझ आए होंगे। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट होता है तो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, ओके।